हरे कृष्णा। हम सब ने कभी ना कभी ध्यान ज़रूर किया है, जीवन में कभी ना कभी ज़रूर किया है, लेकिन कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब ने ध्यान करना बंद कर दिया। होता क्या है, ध्यान तो हम मन की शांति के लिए करते हैं, लेकिन मन शांत होने की बजाय तनाव से भर जाता है। हमारे ध्यान करने में और एक संत के ध्यान करने में दिन रात का अंतर है। जब एक आम आदमी ध्यान करता है और एक संत ध्यान करता है तो बड़ा फ़र्क होता है इसमें। कुछ तो जब ध्यान करते हैं तो अपने मोबाइल पर या किसी चीज़ पर संगीत चला लेते हैं, म्यूज़िक चला लेते हैं, मेडिटेशन म्यूज़िक, और वह फिर उस पर ध्यान रखता है। अगर बीच में कोई मोबाइल आ गया या म्यूज़िक बंद हो गया या कोई ऐड आ गई तो और भी ज़्यादा विचलित हो जाते हैं। ऐसे में वह ध्यान नहीं कर पाते, बल्कि और ज़्यादा विचलित होते जाते हैं। एक नासमझ आदमी जब ध्यान करता है, तब वो और ज़्यादा तनाव से भर जाता है। लेकिन एक संत जब ध्यान करता है तो तनाव से शून्य हो जाता है। संत जब ध्यान करता है तो यह कहना ही ठीक नहीं है कि संत ध्यान कर रहा है, क्योंकि ध्यान तो कुछ न करने की अवस्था है। वो कुछ नहीं करता, वो सिर्फ बैठा होता है। एक बार ऐसा हुआ, एक फ़कीर एक संत के आश्रम में मेहमान बना और वो रात को 3 बजे ही उठ गया और उठकर बड़े शोरगुल के साथ प्रार्थना करनी शुरू कर दी। आश्रम के सारे लोग उठ गए, सब लोगों की नींद खराब कर दी उसने। आश्रम में संत के पास एक छोटा बच्चा भी रहता था, जो उसके छोटे मोटे काम कर देता, पानी भर लाता, कपड़ा उठा लाता, कोई और ज़रूरत होती वो पूरी करता। तो बच्चे ने संत से कहा, गुरुजी, यहाँ 500 सन्यासी हैं, आप हैं, लेकिन ऐसी प्रार्थना तो आप में से कभी किसी ने नहीं की जैसी आज इन्होंने की है, जो नए नए मेहमान आए हैं। बच्चा बहुत प्रभावित हुआ शोरगुल से। रात के 3 बजे इतने ज़ोर का नाद उठाया उस फ़कीर ने कि पूरा आश्रम जाग गया। संत ने कहा, बेटा, तुम अभी बच्चे हो। जो लोग तैरना नहीं जानते वे पानी में काफ़ी हाथ पैर फड़फड़ाते हैं, बहुत आवाज़ होती है, और जो तैरना जानता है वो चुपचाप लेट जाता है पानी पर, आवाज़ भी नहीं होती। तो अभी नासमझ है। और तू अब ये मत समझ कि इस आदमी को प्रार्थना आती है, ये आदमी प्रार्थना जानता है। बिल्कुल नहीं जानता ये, इसलिए इतना शोर मचा रहा है। इसी तरह जब एक सच्चा संत आदमी ध्यान करता है तो कोई शोरगुल नहीं होता, न बाहर न भीतर। वो कोई बड़ा आयोजन नहीं करता, वो कोई पूजा पाठ की विधि नहीं जमाता, वो फूल, हार, धूप, दीप कुछ नहीं सजाता। ये सब तो बच्चों का खेल है। ये तो बेकार की भूमिका है जो एक सच्चा संत छोड़ देता है। वो ना तो बाहर कुछ करता है, ना भीतर। कुछ भी ना करने की दशा में वो ठहर जाता है। जैसे तैरने वाले ने तैरना बंद कर दिया, वो पानी पर तैरने लगा। जहाँ पानी ले जाए, जहाँ जल की धार ले जाए, वहीं जाने लगा, पानी के साथ बहने लगा। ऐसा ही ध्यान होता है, बिल्कुल ऐसा ही। संत ने देखा कि वो फ़कीर ध्यान कर रहा है। उसको देखकर वो मुस्कुराए, क्योंकि इसके ध्यान करने से ही पता चल गया होगा कि ये व्यर्थ में मेहनत कर रहा है। क्योंकि जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो किसी छोटे बच्चे की तरह ही बैठते हैं। किसी छोटे बच्चे को कहो, उस कोने में आंख बंद करके 1 मिनट शांति से बैठ जाओ और फिर उसे गौर से देखो। आप पाओगे
उसके जैसी शांति और उसके जैसी अशांति खोजनी कठिन है। ऊपर से तो वह बिल्कुल शांत और भीतर से बिल्कुल अकड़ा हुआ, तनाव से भरा, अपने को दबा रहा होगा। आंखें बंद नहीं होंगी उसकी, आंखें भींचे हुए होगा वो। होठ बंद नहीं होंगे उसके, होठ भी दबाए हुए होगा। किसी तरह अशांति बाहर फूट कर ना आ जाए, इसलिए अपने आप को संभाल कर बैठा हुआ होगा। एक उबलती हुई अवस्था में होगा, जैसे प्रेशर कुकर में सब्जी बन रही हो और भाप बाहर निकलने के करीब हो। तो जैसी अवस्था उस सीटी की होती है जो डटे रहने का प्रयास करती है, वैसी ही अवस्था उसकी होती है। 1 मिनट भी बहुत लंबा मालूम पड़ेगा उसको। एक बार ऐसा हुआ, एक अदालत में एक आदमी पर मुकदमा था हत्या का। कोई गवाह नहीं, कोई चश्मदीद गवाह ना होने की वजह से बड़ी मुश्किल थी। हत्या उस आदमी ने की है, ये बात भी करीब करीब साफ थी और सिद्ध भी हो रही थी, लेकिन किसी ने उसे देखा नहीं। जिन लोगों के पास वह बैठा था, हत्या करने के क्षण भर पहले उन्होंने इतना कहा कि केवल 3 मिनट के लिए बाहर गया था ये, और 3 मिनट के भीतर भीतर वापस लौट आया। इतने जल्दी यह हत्या कैसे कर देगा? जज को भी ये बात जम गई कि सिर्फ 3 मिनट। कोई 20 आदमी थे घर में, उन सब ने कहा कि हम सब बैठे गपशप कर रहे थे और ये आदमी 3 मिनट के लिए बाहर गया होगा, फिर भीतर आ गया। इससे ज़्यादा यह हमारी आंखों से ओझल भी नहीं हुआ। जो आदमी विरोधी वकील था वो खड़ा हो गया और उसने कहा कि एक काम करें, सब लोग अपनी आंखें बंद कर लें और 3 मिनट के लिए शांत हो जाएं, और यह घड़ी मैं अपने पास रखे हुए हूँ। 3 मिनट के भीतर मैं कह दूंगा कि बस 3 मिनट। 3 मिनट इतने लंबे मालूम पड़े उनको, और ऊपर से वो अदालत के लोग थे। सब गलत तरह के लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं। अदालत में चुप होना तो वहाँ कोई जानता ही नहीं। मौन होकर वहाँ कभी कोई बैठा ही नहीं। मौन बैठ ही जाते तो अदालत तक आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। 3 मिनट 3 साल जैसे लंबे लगे होंगे। कभी आपको भी ख्याल आया होगा, कोई मर जाता है तो मौन के लिए खड़ा होना पड़ता है 1 मिनट के लिए। वह 1 मिनट कितना लंबा लगता है। जितने दुखी हम उस आदमी के मरने से नहीं हुए, उससे ज़्यादा दुखी इस 1 मिनट में चुपचाप खड़े हो जाने से हो जाते हैं। कितना लंबा मालूम होता है। और सेकंड तो ऐसे लगते हैं जैसे सरक ही नहीं रहे। और ये थे 3 मिनट। जब 3 मिनट पूरे हो गए तो जज से विरोधी वकील ने कहा कि अब आप सोचिए 3 मिनट में क्या नहीं किया जा सकता। जज सोच में पड़ गया और जज ने कहा, हाँ हो सकता है इसने हत्या की होगी। 3 मिनट काफ़ी लंबा वक्त होता है। जब हम शांत होकर बैठते हैं तो एक सेकंड बहुत लंबा हो जाता है। क्यों? क्योंकि भीतर अशांति उबल रही होती है। वह बढ़ती ही जाती है। वह जितना ज़्यादा बढ़ती है उतना ही तनाव बढ़ता है और समय उतना ही ज़्यादा लंबा महसूस होता है। उतनी ही मुश्किल होने लगती है हमें बैठने में। छोटे बच्चे को 1 मिनट बिठाकर ध्यान से देखो तो हमें पता चल जाएगा कि हम किस तरह ध्यान करते हैं। अपने तनाव को छोड़ने का, उसका विसर्जन करने का, उसके बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा हम तनाव को रोकना जानते हैं। दमन करना ही हमारा ध्यान होता है। और दमन से कहीं कोई शांत हुआ है? कभी नहीं। दमन से तो और अशांति हो जाती है। जो दबाया है वो जहर बनकर रग रग में, रेसे रेसे में फैल जाएगा। वह जो फ़कीर बैठा हुआ था, ध्यान कर रहा था, जिस पर संत मुस्कुरा रहे थे, निश्चित ही दमन कर रहा होगा, दबा रहा होगा, किसी तरह अपने को शांत करने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन कभी कोई किसी तरह से कोशिश करके शांत हुआ है? शांत होना तो उस समझदारी का परिणाम है जब हम जानते हैं कि सब तरह की कोशिशें अशांति हैं। सारे प्रयत्न
अशांति में ले जाते हैं। जब हम अपने को निष्प्रयत्न छोड़ देते हैं, एफर्टलेस, बिल्कुल कुछ ना करने वाले, जैसे कोई तैरने वाला तैरता ही नहीं, नदी की धार के साथ बहने लगता है, ऐसे जब हम बह जाते हैं अस्तित्व में, तभी ध्यान फलित होता है। ध्यान तो परम समर्पण है। बस बैठे रहो, एफर्टलेस बैठे रहो, कुछ भी मत करो, वही तो ध्यान है। हरे कृष्णा।